जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम आज की जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने जा रहे हैं। 1 से 17 तक के प्रैक्टिस सेट जो भी हुए उनकी प्लेलिस्ट है कि जो कि हमारे चैनल पर पड़ी है, आप उनको भी विजिट जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान क्या था। तो दोस्तों, ये 4 प्रावधान थे, उनमें से कौन सा प्रावधान था जो कि पूना एक्ट के तहत हुआ था। तो दोस्तों, वो प्रावधान था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। यह जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए समझौते का प्रावधान था। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थे उसके अंदर कुल 1+6 यानी कि 7 सदस्य हैं। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको संविधान की आत्मा बताया है। यह भी आपको याद जरूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, वह अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी आंसर होगा। क्योंकि जो शक्ति प्रदान की गई थी ना, वो चार्टर एक्ट के तहत नहीं हुई थी, वो हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत हुई थी। तो इसका हमारा ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों, भारत की जो तीनों सेनाएं होती हैं, एक तो जल हो गई, एक वायु होगी और एक थल हो गई। इनका सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी के अंदर पारित हुआ था। तो इसका हमारा ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आप भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और आपको ये भी नोट करना है कि आपने कुल जो भी इस क्लास के अंदर क्वेश्चन हो उनमें से आपने कितने राइट किए हैं, और एंड के अंदर आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहता है। अगला प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो दोस्तों, वह एक्ट था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे ना, उसको अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें जो है क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, महारानी विक्टोरिया थी, इसको भारत की जो साम्राज्ञी है वो सन 1858 में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो दोस्तों, बहुत सी चीजें दी थी, लेकिन इनमें से कौन सी चीजें हैं उनको विक्टोरिया ने पूरा किया था। तो दोस्तों, वह थी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यह थी जो कि साम्राज्ञी विक्टोरिया के काल में ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार इसका एकमात्र उद्देश्य था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। तो हमारा ऑप्शन ए है जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार है जो कि वर्ष 1919 के अंदर पारित हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों, मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल था यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 का है, इसके तहत यह सुधार लाया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल
सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों ये चार बातें हैं, इनमें से कौन सी हैं जो कि 1909 की इंडिया काउंसिल एक्ट से जुड़ती हैं? तो दोस्तों वह बात है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। तो हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार है। तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसके अंदर कौन सा है जो कि कौन सी बात है जो कि इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से रिलेटेड है? तो दोस्तों वह बात है प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा लाई गई थी। तो हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री है जो कि इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसके सदस्य थे, अलेक्जेंडर भी थे और स्टेफोर्ड क्रिस्प भी इसके सदस्य थे, लेकिन ये जो लॉर्ड एमरी है ना, ये इसके सदस्य नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना है, उसके अंदर जो पाकिस्तान की स्वीकृति का जो कथन है ना, ये बिल्कुल गलत है। ये इस कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित नहीं था। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान है जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों भारत को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है उसको हम माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, यह तो सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये स्वशासन से रिलेटेड है, यह भी सही है। अगला है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, दोस्तों यह भी सही है। लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन यह है जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसमें गलती पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो है भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों भारत के अंदर कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल कब किया गया था या फिर किस एक्ट के तहत किया गया था? तो दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो दोस्तों वह कौन सा एक्ट था जिसने केंद्र के अंदर द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो दोस्तों उस एक्ट का नाम था भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935। तो हमारा ऑप्शन ए है जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, यानी कि कौन से भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है जो है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? तो दोस्तों वह कौन सा अधिनियम है जिसकी जो प्रमुख विशेषता है वो प्रांतीय स्वायत्तता है? तो फ्रेंड्स उस अधिनियम का नाम है अधिनियम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी की प्रमुख विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों भारत के अंदर जो सचिव का पद है जो कि वो भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया था, इसके तहत भारत में सचिव का पद का निर्माण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें
तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, आप इनमें से आंसर कमेंट दीजिए। जब तक मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल पर रोजाना आपके लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट आता है और कभी कभी 2 क्लासें भी आ जाती है। आप रोजाना उनको देखिए। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। तो दोस्तों आपका 17 प्लस का स्कोर रहता है, तो आप अभी भी सेफ जोन के अंदर है, नहीं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।